भाई एक तो प्रोमिनेंट फेस है नीतीश कुमार, उनके नेता यहाँ खड़े हैं, वो इसका जवाब देंगे, उनके चेहरे पर तो मुस्कुराहट है। लेकिन डीएमके वालों को मैं लगातार सुन रही थी, स्टालिन का बयान तो आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो पूरा सोशल मीडिया भर दिया ये कह के कि गद्दार हैं, 2029 में दिखा देंगे, लोकसभा के चुनावों में दिखा देंगे, हमारी पीठ पे छुरा भोंक दिया। तो उनको भी तो सुनेंगे ना, अपनों को सुने पहले वो क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, कांग्रेस ने एक फियर फैक्टर में जल्दी डिसीजन लिया, लेफ्ट ने वेट किया, कुछ दिन बात करके फिर डिसीजन लिया। समर्थन हम बाहर से दे रहे हैं, गठबंधन धर्म का हमने जो डीएमके के साथ था उसको हमने माना, लेकिन ये आप इस बात को समझिए, सिखा देते थोड़ा, आप तो इंडिया लाइंस में नहीं, कोई देखिए, ये एक नॉन इशू को इशू आप बना रहे हैं, नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। सरकार सेक्युलर है, भाजपा के खिलाफ है, तमिलनाडु में पॉलिटिक्स ना भारतीय जनता पार्टी ने इशू बनाया, मौका दिया आपने। डीएमके के नेता जब दिन भर गाली देने लगेंगे, डीएमके के नेता जब दिन भर ये कहने लगेंगे कि गद्दार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं, तो हम सवाल भी ना पूछें। दैट वाज द फर्स्ट। देखिए, हर पार्टी जी बोले, जब एक बार आउट ऑफ पावर आप आते हैं, कुछ रिएक्शन होता है। इट वाज एक्सपेक्टेड कि डीएमके, लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन ज्यादा सीटें लाएगा, नहीं लाया, वो एक माइनर फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन कहना साहब कि कांग्रेस ने ठग लिया, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, छोटा जवाब देंगे राधिका जी, फिर नीतीश जी का जिक्र जरूर होता है, सत्यप्रकाश जी आप बताएंगे। 2 पॉइंट इन्होंने बोले, इन्होंने कहा कम्युनल फोर्सेस को बाहर रखेंगे। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को इसीलिए तो बाहर रखा क्योंकि उन्होंने कहा ममता बनर्जी से भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, और कम्युनल पॉलिटिक्स अगर कोई करता है बंगाल में तो वो ममता बनर्जी करती है। बिल्कुल सही, अच्छा वो उन्होंने बाहर रखा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि डीएमके को कोई नाराजगी नहीं है। वो अलग बात है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी छोड़े हुए लोगों को फटाफट, याद है ना संसद की सीढ़ियों से बिट्टू साहब को क्या कहा था, गद्दार गद्दार, माय ट्रेटर फ्रेंड, वही गद्दारी उन्होंने आज डीएमके के साथ कर दी। तो क्या कहे राहुल गांधी को, और ये रही मेरे पास चिट्ठी, कोई दर्द नहीं है, कांजी मोही जी की ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें ये कहा है हम नहीं बैठेंगे गद्दारों के साथ, हमारी सीट बदली है। जो हमेशा फोटो के लिए साथ आ जाते थे, आज एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप तो ऑपोजिशन और ट्रेजरी इकट्ठे नहीं बैठता है। कितने एमपी आपके, आपने कितनी सीटें दी मुसलमानों को, कितने राज्यों में आपकी पार्टी लड़ी, कितने मुसलमान कैंडिडेट थे आपके, कितने क्रिश्चियन कैंडिडेट थे आपके, एक भी नहीं, एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं था इनकी पार्टी का। सीपीआई मुक्त हो चुका है, खड़े होकर के शुभेंदु अधिकारी कहते हैं सीपीआई मुक्त ये हिंदुओं की पार्टी है। प्रगति के खिलाफ लोग, विकास के खिलाफ लोग, भारत को पीछे लगाने वाले लोग। बात मैं इंडिया अलायंस पर कर रहा हूं, बात मैं आप लोगों की एकता पर कर रही हूं। आपको कुछ पॉइंट नहीं मिला तो आप मुसलमानों की बात नहीं बताइए ना मैडम, आप सीधा मुसलमानों पर आ गए। पहले अपनी बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, जिस पर आप कहेंगे डिबेट कर लूंगी। मैं नहीं कर रहा, इंडिया अलायंस की एकता पर बात कर रही हूं, मैं तो इंडिया अलायंस की एकता पर बात कर रही थी। आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया था। एक सेकंड राधिका जी, मैं सत्यप्रकाश जी को इसलिए चर्चा में लेकर आ रही हूँ। सत्यप्रकाश जी, जब जब गठबंधनों की बात चलती है, हो ही नहीं सकता नीतीश कुमार की बात ना हो। इनके पास एग्जाम्पल रहता है कि हाय देखिए नीतीश कुमार के साथ क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा कुछ हुआ क्या, दर्द हुआ क्या, नीतीश कुमार के साथ गलत हुआ है क्या? आपको क्या लगता है क्या कर दिया नीतीश कुमार जी? इनको पता है विवेक जी राजनीति में कब से, मुझे नहीं पता। इस देश में गठबंधन की राजनीति शुरू करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस हैं। जब एनडीए बना था, क्यों तीसरा मोर्चा इस देश में, अरे रुक जाओ, अभी तुम्हारा इतना नकाब उतारेंगे कि दिखोगे नहीं यहाँ। तीसरा मोर्चा अभी इतना नकाब उतारेंगे दिखोगे नहीं यहाँ। थे ही नहीं, बीच में मत, कभी प्राइम मिनिस्टर बने ही नहीं। अभी क्या बोला था, 100 रुपया लूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा। आप इतिहास अभी बीच में बोल रहा है, इतिहास ही खा गए, बताइए। 100 रुपया फिर मिलेगा नहीं, आप बीच में मत बोल। आप फैक्चुअली गलत है, बीच में मत बोलो। आप फैक्चुअली गलत है सर। फैक्चुअली इसलिए गलत नहीं है क्योंकि पहली बार गठबंधन की राजनीति सफल साबित हुई। एनडीए ने 6 साल 5 साल सरकार चलाई। प्राइम मिनिस्टर कौन था? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्राइम मिनिस्टर। बताइए सर, यहाँ पर की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? आप बताइए ना सर। आप बीच में क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं सर। आप मत बोलिए। आप कह रहे हैं आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा, आपकी बारी आएगी बोलिएगा। विवेक जी आपकी बारी आएगी बोलिएगा। मैं बताता हूं उनको, अभी बताता हूं। ये साहब लोग तीसरा मोर्चा बनाए थे, कभी देवगौड़ा जी को बनाना चाहते थे, कांग्रेस ने एक समर्थन दिया, फिर गुजराल देवगौड़ा से समर्थन वापस लिया, फिर कहानी गुजराल जी को बनाइए, फिर सरकार गिरा दी। वो कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन लेफ्ट के बारे में बताता हूं कैसे पीठ पे छुरा भोंकते हैं। ये कह रहे थे ना कि मनमोहन सिंह की सरकार के साथ डीएमके था, बिल्कुल था, 10 साल था, ये भी थे। इन्होंने ऐन समय पे मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापस लेकर के यूपीए की सरकार किस मकसद से गिरा रहे थे, ये बात आज तक समझ में नहीं आई। एक बात हो गई, उसके बाद लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया भारत में।
लेफ्ट बचा नहीं, लेफ्ट होता चला गया, लेफ्ट होता चला गया, अब एक बचा है, ये भी लेफ्ट हो जाएगा। एक ही बचा है ना तुम। आइडियोलॉजी कुछ होती अभी है कि रुको, नहीं? आइडियोलॉजी अभी बता रहे तुम्हारी आइडियोलॉजी, हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ कुछ कर रहे थे, हमने समर्थन वापस लिया। मत करो, ये तुम्हारी आदत ठीक नहीं है। लेफ्ट लेफ्ट की आइडियोलॉजी अब समझिए। एक इनके कन्हैया जी थे, लेफ्ट से निकले सीधे कांग्रेस में टपके, ये इनकी आइडियोलॉजी है। ऐसी ट्रेनिंग आइडियोलॉजी की। आप थोड़ी सीरियस बात करते हैं जो देश में हो रहा है। आप एक बात समझिए, यदि आप जन मुद्दों से जुड़ करके संघर्ष की राजनीति तय करके सदन की सीढ़ियों तक नहीं पहुंचना चाहते, तो आप राहुल गांधी कहलाएंगे और थलपति के बगल में बैठे जाएंगे डीएमके को छोड़ करके। राहुल जी जब से राजनीति में आए हैं, आप देख लीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनके नेतृत्व में कौन सी सरकार बनी? उनके नेतृत्व में सरकारें नहीं बन रही, बिगड़ रही हैं। जहां जहां जाते हैं हार जाते हैं। मुझे राहुल जी से सिंपैथी है थोड़ी, मैं चाहता हूं देश का विपक्ष मजबूत हो। तो एक सवाल उठता, क्या यही विपक्ष रहेगा पूरे निरंतर भारत में? नहीं। 49 साल से ये बंगाल में नहीं आ पाई। 77 में आखिरी बार इनका मुख्यमंत्री था बंगाल में सिद्धेश्वर राय, कांग्रेस के। उसके बाद आज तक बंगाल में नहीं है। 2000 जब पहली बार ममता बनर्जी वहां सरकार बना चुकी थी, उस समय राहुल गांधी जी 3 बार चुनाव हुआ। कितनी बार कांग्रेस ममता के साथ लड़ी बंगाल में? कोई बता सकता है? तुम आइडियोलॉजी की बात कर रहे हो, कितनी बार तुम लड़े बंगाल में जाकर के कांग्रेस के साथ? तुम आइडियोलॉजी की बात करते हो, एक दूसरे को छुरा घोंप रहे हो और आइडियोलॉजी देश को समझा रहे हो। ये गलत है तुम्हारा। लेकिन सत्य प्रकाश जी, अब मैं बताता हूं, मुझे आखिरी लाइन है। नहीं, मैं आप कंप्लीट करिए। लेकिन आप तो इनको बखूबी जानते होंगे, अपने हितों के लिए कितने गठबंधन नीतीश कुमार जी ने बदले, ये भी सब जानते हैं। और जब सीपीआई की रैली में आके नीतीश कुमार भाषण देते थे, तो इनसे पूछिए वो एंडोर्स करता था कि नहीं? मैं तो सवाल पूछ ही रही हूँ, मैं सवाल पूछ ही रही हूँ। आप बोले क्योंकि आवाज मेरी इतनी ऊंची है कि नहीं जाओगे। नीतीश कुमार हमारी रैली में क्यों आ रहे थे? आवाज निकली तो आप बताइए। एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। बताइए जनता को। क्या तरीका है? रुक जाए, मैंने पूछ लिया ना, वो काउंटर मैंने पूछ लिया, उसका जवाब तो आने दें। तुम्हारी बारी। आपके मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार हमारी रैली में अपना जवाब दे लेंगे भाई जवाब। अरे आपके 2 साथी हैं तो अभी बोल नहीं पाए। आपको क्यों दर्द हो रहा है? क्यों एंडोर्स करते थे? आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपको क्यों दर्द हो रहा है?